Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the lesson 5 of course TOEFL course for the beginner. इसमें हम यूज़ करेंगे वर्ड अदर का इस्तेमाल कि कैसे कैसे आप लोग को वर्ड इस अदर को इस्तेमाल करना है और लेट्स स्टार्ट द लेसन. इट लुक्स बिग अ लॉट बट इसको हम एक एक करके स्टडी करते हैं. द यूज़ ऑफ द वर्ड अदर इज़ ऑफ्टन यूज a cause of confusion for the foreign students to study the following formulas ताकि हम इसको comprehend कर लें with time और इसको हम study कर सकें. काउंट नाउन्स के साथ अगेन मुझे क्लैरिटी है कि मैं चूँकि लेसन 3 में आपको काउंट और नॉन काउंट नाउन्स की क्लैरिटी दे चुकी हूँ, तो यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रायर बिफोर हैंड. ओके, सो फॉर द काउंट नाउन्स एन प्लस अदर प्लस सिंगुलर नाउन one more. For example, another pencil, one more pencil. So pencil we know is a count noun. So हम इसमें n यूज़ कर लेंगे, another pencil, और इसको हम इसका मतलब होगा one more pencil. इसी तरीके से the के साथ अगर हम other यूज़ करेंगे the other plus singular noun. So इसका मतलब है last of the set. The other pencil, the last pencil present. So इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. Another pencil mean one more pencil. और द अदर पेंसिल मीन द लास्ट पेंसिल प्रेजेंट इन दैट प्लेस, राइट, द लास्ट वन लेफ्ट. इसी तरीके से अदर को जब हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है मोर ऑफ द सेट. अदर पेंसिल्स, सम मोर पेंसिल्स. अगेन हम साथ साथ रिकैप भी करेंगे. अनदर पेंसिल, वन मोर पेंसिल. दी अदर पेंसिल, द लास्ट पेंसिल प्रेजेंट. इसी तरीके से अदर पेंसिल्स मीन्स सम मोर पेंसिल्स. ठीक है, अभी हम सिर्फ काउंट नाउन्स को कवर कर रहे हैं ताकि साथ साथ इसको हम रिकैप भी करते जाएंगे ताकि हमें इसके बारे में क्लैरिटी रहे. फिर आ जाएगा दी अदर. दी अदर अगर हम प्लूरल काउंट नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है द रेस्ट ऑफ द सेट. दी अदर पेंसिल्स, ऑल द रिमेनिंग पेंसिल्स लेफ्ट. ठीक है, अगेन एन अदर मीन्स वन मोर पेंसिल मगर सिंगुलर नाउन के साथ. दी अदर मीन्स द लास्ट पेंसिल प्रेजेंट. इस तरीके से अदर विद द प्लूरल नाउन मीन्स अदर पेंसिल्स मीन्स सम मोर पेंसिल्स और द अदर पेंसिल्स, ऑल द रिमेनिंग पेंसिल्स प्रेजेंट. सो दिस इज अबाउट काउंट नाउन्स. अब हम इसके मुकाबले में देखते हैं नॉन काउंट नाउन्स के साथ द वर्ड अदर का इस्तेमाल कैसे होगा. अदर को जब हम नॉन काउंट नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब मोर ऑफ द सेट. अदर वाटर, सम मोर वाटर. इसी तरीके से द अदर के साथ जब हम नॉन काउंट यूज़ करेंगे द अदर के साथ मीन्स ऑल द रेस्ट. द अदर वाटर, द रिमेनिंग वाटर. दिस वॉज अबाउट द टॉपिक. दिस वॉज अबाउट द चार्ट. हमने किस तरीके से अदर एन अदर द अदर को इस्तेमाल करना है विद काउंट नाउन एंड विद प्लूरल काउंट नाउन एंड नॉन काउंट नाउन के साथ. एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि एन अदर आर नॉन स्पेसिफिक वाइल द अदर इज़ अ स्पेसिफिक वन. जैसे हमने पहले भी स्टडी किया. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड वन कैन ओमिट द नाउन एंड कीप द डिटर्मिनर द एंड अदर सो दैट अदर फंक्शंस एंड द अदर विल फंक्शन एज अ प्रोनाउन. अगर आपका सब्जेक्ट अंडरस्टूड है तो आप अपने नाउन को ओमिट भी कर सकते हैं और आपका जो वर्ड अदर होगा वो एग्जैक्टली रेफर करेगा आपके प्रोनाउन को वेरी कन्वीनियंटली. इसको हम एग्जाम्पल्स में भी देख लेंगे. इफ़ इट इज़ अ प्लूरल काउंट नाउन then that is omitted, then other becomes others. अगर आपने other को इस्तेमाल किया है अपने नाउन के साथ और आप नाउन ओमिट करते हैं तो आपका other will serve as a pronoun for that sentence in that sentence of the for the subject. लेकिन अगर आप other को यूज़ कर रहे हैं और अपने नाउन को ओमिट कर रहे हैं और आपका जो नाउन है वो प्लूरल है तो फिर आपने other को others करना है. The word other can never be plural if it's followed by a noun. अगर आप नाउन यूज़ कर चुके हैं तो फिर वर्ड अदर को आप अदर्स नहीं करेंगे. इस कंडीशन में आप अदर्स तब करें जब आपने अपने नाउन को अपने सेंटेंस में से ओमिट कर दिया है. सो जस्ट हैव क्लैरिटी और इसके हम देख लेंगे कैसे इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट दिस बुक, प्लीज़ गिव मी अनदर. बुक इज़ अ काउंट नाउन, सिंगुलर काउंट नाउन है और हम आगे कोई और मांग रहे हैं. हम इस पे से कोई नहीं कह रहे, हम कोई और दूसरी मांग रहे हैं तो हम कह रहे हैं अनदर. आई डोंट वॉन्ट दिस बुक, प्लीज़ गिव मी द अदर. तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें स्पेसिफिकली कौन सी दूसरी बुक चाहिए तो हम यूजिंग द अदर वन, द वर्ड अदर. दिस केमिकल इज़ पॉइजनस, अदर्स आर पॉइजनस टू.
इस वक्त इसमें हम ये बता रहे हैं कि आपके जो बाकी जो सारे केमिकल्स हैं इसमें प्लूरल हैं, तो हमने यहाँ पे वर्ड केमिकल को ओमिट कर दिया, तो इसलिए हमने इसको वर्ड अदर्स यूज़ कर दिया। सो अदर्स आर पॉइजनस टू। अब अगेन इसमें हमने वर्ड अदर्स यूज़ किया हुआ है, तो ये नॉन स्पेसिफिक है। वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड दी अदर, तो इसमें स्पेसिफिक नहीं है। 4 आई डोंट वांट दीज बुक्स, प्लीज़ गिव मी दी अदर्स। अब यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कर दिया कि हमें कौन सी दूसरी बुक्स चाहिए। अब हमने यहाँ पे वर्ड बुक एमिट हो चुका है, द अदर से हमें क्लियरिटी है कि हम वी आर रिफरिंग टू सम अदर बुक्स। अगेन नोट, another way of substituting for the noun is to use other plus one or once। इसको हमने बोलने में हमने कई बार देखा, उसकी हम इसकी क्लैरिटी देख लेते क्या है। आई डोंट वांट दिस बुक, प्लीज़ गिव मी अनदर वन। वहाँ पे हमने सेंटेंस में बुक को ओमिट किया, तब भी हमें वर्ड अनदर से समझ आ रहा था। यहाँ पे हमने अनदर के साथ वन भी इस्तेमाल कर लिया, तब भी हमें क्लैरिटी कि वी आर रिफरिंग एक्चुअली टू द बुक। आई डोंट वांट दिस बुक, क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज़ गिव मी दी अदर वन। अगैन हमें वन का मतलब है हम कोई एक ही और चीज़ मांग रहे हैं। वन इज़ एक्चुअली रिफरिंग टू द काउंट एज वेल। दिस केमिकल इज़ पॉइजनस, अदर वंस आर पॉइजनस टू। तो चूँकि हम यहाँ पे केमिकल्स को रेफर कर रहे हैं, प्लूरल है, तो अदर वंस आर पॉइजनस टू। आई डोंट वांट दीज बुक्स, प्लीज़ गिव मी दी अदर वंस। तो आप वन और वंस को ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका जो नाउन है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। एंड बेयर इन माइंड कि यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ये एक्चुअली रेफ़र करें टू योर नाउन विच इज़ बुक और केमिकल फॉर दैट मैटर, और हम इसमें वर्ड बुक और केमिकल यूज़ नहीं कर रहे। It is also possible to use the demonstrative articles this, that, these and those as pronouns. It is correct to say this one and that one, however it's not correct to say these ones or those ones. तो अगर आपने कॉन्वर्सेशंस में ये सुना हुआ है कि दिस वन और दैट वन, दैट्स फाइन, बट यू विल नेवर यूज़ ईदर इन कॉन्वर्सेशन और इन राइटिंग द वर्ड्स दीज वंस और दोज वंस। ये इनकरेक्ट टर्मिनोलॉजीज हैं। सिंपली यूज़ these or those as pronouns without adding ones। आप these और those को अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं, but you cannot use ones following by these or those। This elevator is broken, that one is also broken, so that one is referring to that elevator। These glasses are dirty, those are dirty also, so those here refers to glasses, but we will not say those ones are dirty also, we will not use this, we will just say those and this will make our point across। दिस वॉज ऑल अबाउट द यूज़ ऑफ अदर। इस एक्सरसाइज को हम एक ग्लांस थ्रू करेंगे ताकि हमने जितने भी रूल्स पीछे देखे हैं रिगार्डिंग सिंगुलर काउंट, प्लूरल काउंट नाउन्स या नॉन काउंट नाउन्स के लिए हमने अदर एंड अदर द अदर कैसे इस्तेमाल करना है, हम उसके यूजेस देख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप पॉज करें, आपने जितना भी टेबल अपने पास रूल्स लिख लिए हैं उनको एक बार मेमोराइज कर के इसमें लिखें, और जहाँ जहाँ मिस्टेक होगी हम इसको फिर अभी आप फिर इस वीडियो को स्टार्ट करें और इसमें आंसर्स देख लें ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए पूरी कि अदर को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। और जब आपको एक बार इसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी लिखने में तो ये इवेंचुअली आपकी कॉन्वर्सेशन में भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करें, पहले अपने दिमाग से तमाम रूल्स को ग्लांस थ्रू करें, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें और तब इसके दोबारा आंसर्स को जंप इन करें। फॉर दोज जिन्होंने आपका कंप्लीट कर लिया है, हम अपने आंसर्स की तरफ चलते हैं। दिस पेन इज़ नॉट वर्किंग, प्लीज़ गिव मी another, the other, another one, the other one, the other one। This all singular will work in this sentence। Question number 2, if you are still thirsty, I'll make another pot of coffee। Right? It's just a pure pot of coffee, कोई specific coffee हमने कहीं सामने नहीं रखी हुई, तो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, just single another। This dictionary has a page missing, please give me the other, the last one which is left। Right? Question 4, he does not need those books, he needs the others, all the remainings। Right? Question 5, there are 30 people in the room, 20 are from Latin America and the others are from other countries। Question 6, 6 people were in the store, 2 were buying meat, another was looking at magazines, another was eating a candy bar, and the others, the remaining ones, were talking around looking for more food। Notice the verbs। आप verbs में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कितने लोग लेफ्ट ओवर हैं, तो जो रिमेनिंग वंस हैं दे आर दी अदर्स थ्रू द स्पेसिफिक वंस।
Question 7, this glass of milk is sour. Dash, which says the other glass of milk is sour too. Right? The specific one we are referring. Of course, सारे तो दूध फटे हुए नहीं हैं. Question 8, the army was practicing its drills. One group was doing artillery practice. Another was marching. Another was at attention. And another was practicing combat tactics. Question 9. There are 7 students from Japan. Others are from Iran. The others are from other places. We looked at 4, the question 10, the final. We looked at 4 cars today. The first 2 were far too expensive, but the other ones were reasonably priced. होपफुली आपको ये पैटर्न समझ आ जाएगा कि आपने अदर, another, the other और कैसे इस्तेमाल करना है. जहाँ तक ताल्लुक़ है the other one और another one का, इट्स जस्ट एन एडिशन. आप इसमें प्रोनाउन को रिप्लेस कर रहे हैं विद द वर्ड वन. इसका और कोई हार्ड एंड फास्ट और कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बट यू शुड हैव क्लैरिटी अबाउट कि आपने another कब इस्तेमाल करना है, the other आपने कब इस्तेमाल करना है जब लेफ़्ट ओवर हैं, अदर्स आपने कब इस्तेमाल करना है जब आप रेफ़र करें टू प्लूरल थिंग्स. I hope you have clarity of these things. Thanks for watching this video. अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको क्लैरिटी नहीं है अबाउट द बेसिक ग्रामर रूल्स और वो टॉफल की प्रेपरेशन कर रहे हैं. तो इस तमाम सीरीज़ को गो थ्रू करें स्टेप बाय स्टेप. होपफुली दिस विल हेल्प देम मूविंग फॉरवर्ड. थैंक यू वॉचिंग.